Dear students, welcome in the lecture on metal clusters, and this is part 10 where we will discuss about the electron count and structure of low nuclearity carbonyl clusters. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम मेटल क्लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स में इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं और कैसे उस इलेक्ट्रॉन काउंट की हेल्प से हम उनका स्ट्रक्चर बता सकते हैं. सो हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ LNCC एंड हाउ टू काउंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज क्लस्टर्स. ओके, तो क्योंकि हम इन क्लस्टर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और उन क्लस्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो मेटल क्लस्टर्स हैं, स्पेशली जो कार्बोनिल क्लस्टर्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, LNCC एंड HNCC, low nuclearity carbonyl clusters and high nuclearity carbonyl clusters. Okay, so first of all we will go to the introduction part. Again हम उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे कि जो मेटल क्लस्टर्स होते हैं क्या होते हैं. थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ. द कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स, तो वो कंपाउंड्स जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड होता है उन्हें हम मेटल क्लस्टर्स कहते हैं. अब जो मेटल क्लस्टर्स होते हैं दे मे कंटेन ओनली 2 or 3 और मेनी मेटल एटम्स. उनमें क्या हो सकता है, या तो 2 मेटल्स हो सकते हैं सेंटर्स, या फिर 3 हो सकते हैं, या फिर अधिक मेटल एटम्स हो सकते हैं. और ये जो मेटल क्लस्टर्स हैं ये कई तरीके के होते हैं. उसमें से जो हम बात कर रहे हैं केवल कार्बोनिल क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, और कार्बोनिल क्लस्टर्स में भी हम बात कर रहे हैं जो लो न्यूक्लियरिटी क्लस्टर्स हैं. तो अगर हम ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स को देखेंगे तो ये दो तरीके के हमने कहे. दे आर लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स. इट मींस द मेटल एटम्स देयर नंबर इज लेस और इक्वल टू 4. तो जो मेटल एटम्स हैं उनका नंबर या तो 4 होगा या 4 से कम होगा. तो ये कई तरीके के हैं क्योंकि इनमें मेटल एटम 4 भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है. तो दे में भी डाई न्यूक्लियर, जैसे Fe2CO9 है, Mn2CO10 है. ट्राई न्यूक्लियर हो सकते हैं, 3 न्यूक्लियस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आयरन के 3 सेंटर है, Fe3CO12, OS3CO12, Ru3CO12. और ये टेट्रा न्यूक्लियर हो सकते हैं, CO4CO12 और RH4CO12. तो जिसमें एटम्स जो है वो 4 या 4 से कम है उनको हम लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स कहते हैं. इसके अलावा जो सेकंड क्लास है इसकी वो है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स, जिन्हें हम HNCC कहते हैं, जहां पर मेटल एटम्स 4 से अधिक होते हैं जनरली. ओके, तो ये 4 से अधिक होते हैं. ये आप देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स हो सकते हैं, यानी उनमें जो मेटल और कार्बोनिल क्लस्टर्स में आप देखेंगे कि केवल बाइनरी टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, CO6 CO16 RH6 CO16 टाइप. ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कार्बोनाइल एनायन क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कार्बोनिल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है. इट मींस दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी बैलेंस्ड बाय सम अदर एटम्स. ये कुछ दूसरे एटम्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे. इट मींस क्योंकि ये बाइनरी है, यहाँ पर केवल मेटल और कार्बोनिल से है. यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइनिक क्लस्टर्स में भी पॉसिबल, हाइड्राइड कार्बोनिल क्लस्टर्स में भी पॉसिबल, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बिडो कार्बोनिल क्लस्टर्स में भी पॉसिबल. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेटल है एटम्स दे आर मोर देन 4, 6, 12, maybe 12, maybe 6 or maybe 5. So these clusters, they are containing the metal atoms that are greater than 4. Their number is greater than 4, then they are high nuclearity clusters. So actually we are talking about the low nuclearity clusters. अगर हम पहले तो अगर आप मेटल कार्बोनिल्स की बात करें, अगर जहां पर हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, तो जनरली ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल. वो क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं. और जो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली. तो अगर आप इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को सोचें, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, दीज आर मेटल ऑर्बिटल्स, दीज आर लिगेंड ऑर्बिटल्स. तो लिगेंड ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों, 6, और ये सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैं. तो ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे ऑर्बिटल के होंगे, भरे हुए होंगे. सो देयर आर 6 सिग्मा लिगेंड्स, 1 A1G है,
2 Eg है एंड 3 T1U। तो 6 ऑर्बिटल्स हैं, सो देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हो जाएंगे? जो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर आप देखेंगे Eg है, T1U है, A1G है। अगेन दीज आर 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भर जाएंगे? यहाँ पर भर जाएंगे। अब जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के केस में ये दो में स्प्लिट होता है, एक T2G होता है और एक Eg होता है। तो अगर आप देखेंगे ये 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आने हैं दे आर 18। ओके, 12 प्लस 6। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो जनरली जो कार्बोनिल्स होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, जनरली दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल वी कैन कैलकुलेट इवन द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, charge on the metal carbonyls, as well as number of carbonyls attached to a metal center in a carbonyl। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? नंबर 1 हम पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कार्बोनिल में क्या चार्ज होगा। हम पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो कार्बोनिल है उसमें कितने कार्बोनिल होने चाहिए। हम पता कर सकते हैं जो कार्बोनिल है उसमें कितने मेटल बॉन्ड है। सो बेस्ड ऑन 18 इलेक्ट्रॉन रूल वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द चार्ज ऑन द कार्बोनिल, the number of carbonyls and the number of metal bond in the carbonyl, okay, especially in the case of octahedral and tetrahedral complexes। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम यहाँ पर करें किसी भी टेट्राहेड्रल जो मेटल कार्बोनिल्स होंगे लो न्यूक्लियरिटी होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 Ni है एंड यहाँ पर 1 CO है, मींस कि यहाँ पर जो मेटल सेंटर है वो कितना है बच्चों? वो है आप देख रहे हैं 4 से कम, 4 से कम या 4 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? चार्ज ऑन द मेटल क्लस्टर। अगर हम इस तरीके के लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर का अगर हम चार्ज निकालना चाहें दैट इज X, तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर बेस्ड निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ टोटल जो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में होंगे दे शुड बी इक्वल टू 18। तो अब आप देखिए ईटा 5 है, ईटा 5 का मतलब है कि ईटा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, देयर आर 3 ईटा 5, सो दे विल डोनेट, ओके, 5 3 जा 15 इलेक्ट्रॉन्स। देन देयर आर 3 निकल, 1 निकल विल प्रोवाइड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एक निकल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में वी जनरली काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने कार्बोनिल है? 2 कार्बोनिल है। 2 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे? 2 कार्बोनिल प्रोवाइड करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चार्जर चाहिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा? देयर आर 3 निकल बॉन्ड। तो 3 निकल बॉन्ड होने की वजह से एक जो मेटल बॉन्ड होगा इट विल प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो Ni एंड Ni कितने बॉन्ड है? यहाँ पर 3 बॉन्ड्स है, ओके, 3 बॉन्ड्स है ऐसे। तो ये जो मेटल बॉन्ड है ये 3 है, इसलिए एक जो मेटल बॉन्ड है ये प्रोवाइड करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो प्लस ये जो चार्ज है X अपॉन कितने निकल एटम है? 3, ओके, अपॉन N। तो 3 निकल एटम है, सो इट शुड बी इक्वल्स टू 18, it should be equals to 18, okay, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग। नाउ ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 55 प्लस X इज इक्वल टू 54। सो X इज इक्वल टू 1। इट मीन्स X इज इक्वल टू -1 एक्चुअली, ओके। सो X is equal to -1 means the charge should be +1 on the complex। चार्ज क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए, क्योंकि ये जो X है ये -1 है, यानी इस पूरे में से जब हम X को माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तब हमें ये मिलेगा। तो X अगर पॉजिटिव आता है
तो ये जो साइन है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर ये माइनस आता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, -1 होना है, मतलब हम ये पॉजिटिव होगा तो हम इसमें से एक माइनस करेंगे जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। इन द सिमिलर वे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोबाल्ट को देखेंगे तो कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन, जो 3 कार्बोनिल्स हैं दे विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन ईच, और प्लस अगर हम x करें, दिस शुड बी इक्वल्स टू 18। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 18 माइनस 15, so x is equals to plus 3. So if x is equal to plus 3, then x is equal to plus 3. Okay, तो चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -3, यानी हमें +3 करना है, हमें जोड़ना है, हम तब जोड़ेंगे जब ये क्या होगा, माइनस में चार्ज होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो अगर ये चार्ज माइनस में होगा तभी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो चार्ज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। नाउ जो दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका, हम क्या कर सकते हैं, इस लो लिक्विडिटी क्लस्टर में हम नंबर ऑफ कार्बोनिल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने कार्बोनिल्स, यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो कितने कार्बोनिल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसको भी हम एज पर दिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है जनरली LNCC दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर eta5 C5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, कितने हैं, 2, तो 2 है तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो कितने करेंगे, 5 2 जा 10। अब ये जो यहाँ पर टंगस्टन है, टंगस्टन यहाँ पर क्या बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो जब मेटल मेटल बॉन्ड है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। देन जो टंगस्टन है वो कितने हैं, 2 है, तो एक टंगस्टन 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो 2 कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। देन एक CO 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो 2 कितने करेंगे, 2 मींस x कितने करेंगे, और देखिए बाहर ट्वाइस है, 2x है। ओके, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, 4x अपॉन कितने टंगस्टन है, 2, इट शुड बी इक्वल टू 18। सो एज पर दिस कैलकुलेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 क्या होंगे, जो 3 x होने, 3 क्या होने चाहिए, कार्बोनिल होने चाहिए, तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए W, और ये क्या आ गया, C5H5। ओके, देन 3 CO, 1 2 3 CO आए। ओके, ऐसे ही यहाँ पर C5H5 एंड CO, देखिए हमें स्ट्रक्चर भी पता लग रहा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर भी इसका पता चल जाएगा। ओके, नाउ जो सेकंड एग्जांपल है वहां पर हमने लिखा है कि जो MnMn है उसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ओके, तो अब देखिए 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, तो 5 × 2, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, ट्वाइस है। ओके, देन Mn के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, इट मींस की 2 × 2। ओके, 2 Mn है, देन प्लस 4x एंड 2 Mn है, तो एक Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 × 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 Mn है इसलिए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18। ओके, तो इट शुड बी 18, सो x विल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, x कितना आ जाएगा, 2। इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि Mn के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और एक जो है C5H5 ऐसे जुड़ा है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, एक C5H5 यहाँ पर है, देन 2 CO जो है वो हर एक Mn के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हम क्या पता लगा सकते हैं, देखिए स्ट्रक्चर भी पता लगा रहे हैं और हम नंबर ऑफ x भी पता लगा रहे हैं कि कितने कार्बोनिल्स इससे अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल से अगर हम करेंगे तो हमें क्या पता चल सकता है बच्चों, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड भी हमें इससे पता चल सकते हैं। अब नंबर ऑफ जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो हमें कैसे पता चल सकते हैं, देखिए जो मेटल मेटल बॉन्ड है उसको हम कैसे पता करेंगे, जो LNCC होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, देखिए अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊं कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को दिखाएं तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स जो भी, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम निकालेंगे।
और जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे, उस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम क्या करेंगे, 18 इंटू n से माइनस कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम 18n से माइनस करेंगे, और जो ये मान लीजिए क्या आया है हमारे पास C, ओके। और अगर हम इस C को, ओके, इसको हम बच्चों मान लेते हैं, मान लीजिए P है थोड़ी देर के लिए, ओके। P इज इक्वल टू 18n माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। तो जो P अपॉन 2 होगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ mm बॉन्ड, ये आएगा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ mm बॉन्ड कितने होंगे, ओके। और जब हमें टोटल नंबर ऑफ mm बॉन्ड पता चलेगा, दूसरा हमें ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो हमारी आई है, वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ mm बॉन्ड पर मेटल एटम मिलेगा कि कितने। तो अगर C अपॉन n 18 होगा तो 9 मेटल मेटल बॉन्ड होगा, अगर C अपॉन n इज इक्वल टू 17 होगा तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। इफ C अपॉन n इज इक्वल टू 16 देन 2 mm बॉन्ड पर मेटल एटम। इफ C अपॉन n इज इक्वल टू 15 देन 3 mm बॉन्ड पर मेटल एटम। इफ C अपॉन n इज इक्वल टू 14 देन 4 mm बॉन्ड पर मेटल एटम। तो एक्चुअल में इससे पहली वाली स्लाइड में हमने ये बताया कि किस तरीके से ये जो हमें फॉर्मूला मिला है P इज इक्वल टू 18 n माइनस TeC, वो हमें कैसे मिला है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंटू n प्लस लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं प्लस m इंटू 2, ओके, अपॉन n। हम जानते हैं, देखिए अगर हम इसको n से डिवाइड करें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है, 18 हो गए, ओके। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम लिखें तो n इंटू वैलेंस सेल, y इंटू 2 लिगेंड्स टू डोनेट कर रहे हैं, इंटू m मीन्स मेटल मेटल बॉन्ड हमने यहाँ लिखा है, इंटू 2 इज इक्वल टू 18 इंटू n, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम इस m को देखें तो इसमें से हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ये क्या है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, ठीक है। तो 18n में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, और उसको जब हम इस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो एक्चुअल में ये कैसे फॉर्मूला आया वो आपको बताया यहाँ पर, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं पर्टिकुलर कार्बोनिल क्लस्टर का, एंड हम ये भी बता सकते हैं कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले हम इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, क्लस्टर कंपाउंड्स लिखे हैं, तो हमें टोटल इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। Mn2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 2 इंटू 7 है, ओके। देन प्लस 10 अगर कार्बोनिल्स हैं तो दे विल प्रोवाइड 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 34, ओके। अब हम जानते हैं कि 18 जो रूल को, इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो 18 इंटू नंबर ऑफ Mn एटम कितने हैं, 36। सो आप देखेंगे जो इसमें जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, 18n माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, ओके। तो ये आ गया 36 माइनस 34 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, ओके। 2 वैल्यू आ गई, और इस 2 वैल्यू को जब हम, यानी ये क्या हो गया, P जो हमने P कैलकुलेट किया था, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज 1। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा हमने ये कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है,
इस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम क्या कह रहे थे, सी कह रहे थे। और इस सी को जब हमने एन से डिवाइड किया, यानी जब हमने 34 को डिवाइड किया, एन कितना है 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 17। और 17 का मतलब होता है कि जो मेटल मेटल बॉन्ड है पर मेटल सेंटर कितना होगा, 1 होगा। देखिए जब 17 होता है तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम ये होता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे स्ट्रक्चर होगा। देखिए Mn, ओके, और Mn कितने CO हैं, 5 CO हैं, 1 2 3 4 5, ओके, देन 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बीच में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 1। अब देखिए हमारा क्या आंसर आया, 1 मेटल मेटल बॉन्ड है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड। और जो C/N आया 17 आया, मतलब एक जो मेटल सेंटर है वो एक ही मेटल मेटल बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ये देखिए ये वाला मेटल सेंटर एक मेटल मेटल बॉन्ड बना रहा है। तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें CO2 CO8 को, तो आप ये देखेंगे कि CO2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 × 2, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करेगा वो करेगा 8 × 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ये क्या हो गया, TEC, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया इसका, 18 + 16, 18 + 16 मीन्स 34, ओके। नाउ 18 × n, 18n कितना हुआ इसमें, 18n हो गया 36। और 18n में से जब हम 34 माइनस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, तो अगेन हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स अगेन यहाँ पर कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड है। और अगर आप 34 देखेंगे तो 34/n, n का मतलब कितना है 2, तो अगर 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 17। इट मीन्स जो मेटल एटम है वो जो है एक मेटल के लिए एक ही मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि CO, ओके, CO के जो CO2 CO8 होता है उसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, और एक क्या होता है उसमें, जनरली मेटल मेटल बॉन्ड हमेशा एक होता है उसमें। और ये जो कार्बोनिल्स हैं ये टर्मिनल्स भी हो सकती हैं, और ये क्या हो सकती है, ब्रिज्ड भी हो सकती हैं। ये स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से पढ़ा है। इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक सॉलिड स्टेट में होता है और एक किसमें होता है, लिक्विड में। जो ये है ये सॉल्यूशन में है, ये स्ट्रक्चर किसमें है, सॉल्यूशन में है। और अगर हम इसका सॉलिड में स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक इसमें बॉन्ड होता है। और जो कार्बोनिल्स होती हैं, 2 कार्बोनिल्स क्या होती हैं इसमें, ब्रिज्ड होती हैं, और बाकी कार्बोनिल्स क्या होती हैं, टर्मिनल होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड फेज में इसका ये स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए कितने इसमें जो बॉन्ड है मेटल मेटल एक है। एक कोबाल्ट के लिए कितना मेटल मेटल बॉन्ड है, एक है, और दूसरे कोबाल्ट के लिए भी कितना है, एक है। तो 17 का मतलब है कि पर मेटल एटम एक मेटल मेटल बॉन्ड इसमें बनता है, ओके। द नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे Fe3CO9। तो Fe3CO9 को अगर आप देखेंगे तो Fe3CO9 में जो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितनी आएगी, 3 × कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन जो 9 लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 24 + 18, इट मीन्स हो जाएगा 2, देन 42 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब 18n कितना आएगा बच्चों, 18n कितना आएगा, 18n आ जाएगा 18 × 3, कितने n है, 3 है, ओके। तो ये आ जाएगा 54, ओके। 54 ये जब आ जाएगा तो फिर आप देखेंगे, ओके, इसको ठीक कर लेते बच्चों। ये है 12, ओके, ये 9 नहीं है, दिस इज 12। तो यहां पर ये 12 × 2, ओके, 24 ये हो जाएगा हमारा, ये 24, ओके। ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 24 + 24, ओके। तो ये हो जाएगा 48। हाँ, अब हमारे पास जो ये है हमारे पास टोटल, अब हम क्या करेंगे, जो 18n में से टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस करेंगे, 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6, ओके। 6/2 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, 3 मेटल मेटल बॉन्ड इसमें होंगे, ओके।
और अगर हम इस जो हमारे पास 48 आया, इस 48 को अगर हम n से डिवाइड करेंगे, n से मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। और 16 का मतलब क्या है देखते हैं। 16 अगर हमारे पास आएगा तो 16 का मतलब है 2 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम। ओके, तो अब इसकी हम ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Fe। ओके, फिर हमें मिलेगा Fe। ओके, दो इसमें कितने सेंटर है, 3 Fe सेंटर है, तीसरा Fe हो गया। ओके, अब इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, और जो कार्बोनिल्स हैं वो इस तरीके से अटैच्ड है, 3 कार्बोनिल है। ओके, एक से अटैच्ड 3 कार्बोनिल्स, 3 कार्बोनिल्स। ओके, ये हो गया। देखिए अब अगर हम इसको देखेंगे कि इसमें 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। ओके, दूसरा हमने कहा कि 16 आया, मतलब पर एटम 2 मेटल मेटल बॉन्ड इसके बन रहे हैं। वो क्या है देखिए, एक मेटल सेंटर एक और 2 मेटल मेटल बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे जो दूसरा मेटल सेंटर है, ये देखिए, ये 1 और 2, ये और ये। तो इस तरीके से हर एक मेटल 2 क्या बना रहा है, मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब अगर हम CO4 CO12 को देखेंगे तो यहाँ पे 4 मेटल सेंटर हैं, यानी 9 इंटू 4। ओके, 9 इंटू 4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देख रहे हैं 12 इंटू 2। ओके, तो ये हमें कितना मिल गया है, ये हमें मिल गया है 60। और अगर हम 60 अपॉन n करेंगे, मतलब 60 अपॉन अगर हम 4 करेंगे तो हमें क्या मिला है 12। और 12 का मतलब क्या है देखते हैं। 12 का मतलब है, अब आगे को बढ़ते जाएंगे तो 12 का मतलब ये होगा कि इसमें कितने बॉन्ड हैं बच्चों, इसमें होंगे 6 मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर 4 है, देन 13 में 5 होंगे और 12 में कितने होंगे 16 होंगे, सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर कितने होंगे 6 मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 6 कैसा है वो देखेंगे। यहाँ पर ये इसका मतलब है, देखिए सॉरी, यहाँ पर कितना है बच्चों, इसको हम फिर से करेक्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो हमारा आया है यह है 15। ओके, 15 आया, 15 जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन एन आया 15। और 15 का मतलब है कि 3 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम। ओके, ये आप ध्यान रखिए। देन हमें क्या निकालना है, अगर 18n इसमें निकाले। ओके, 18n अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या आता है देखिए 18n। 18n इज इक्वल टू आएगा 18 इंटू 4। ओके, 18 इंटू 4। और अगर हम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन p निकालना चाहें तो माइनस क्या आ जाएगा 60। ओके, इज इक्वल टू कितना आया 12। और अगर हम 12 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ओके, इसका मतलब है कि जो मेटल मेटल बॉन्ड हैं वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 6 क्या आ रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्ड आ रहे हैं। ओके, 6 मेटल मेटल बॉन्ड हैं। और पर मेटल सेंटर कितने बॉन्ड आ रहे हैं 3। तो इस तरीके से हम इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे देखिए। तो जब 4 मेटल सेंटर होंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो है जो 4 मेटल सेंटर है, देखिए ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। ओके, ये देखिए कोबाल्ट एटम है, ये हो गया। देन ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। कितने बॉन्ड हो गए देखिए, गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 मेटल मेटल बॉन्ड। और एक जो कोबाल्ट एटम है वो कितने, एक जो कोबाल्ट एटम है वो कितने बना रहा है देखिए, ये बना रहा है 1 2 एंड 3 मेटल मेटल बॉन्ड। तो कितने बना रहा है 3 मेटल मेटल बॉन्ड। और टोटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं 6 इसमें मेटल मेटल बॉन्ड है। अब एक जो एपिकल पोजीशन पर कोबाल्ट उसको छोड़ देंगे और उसको छोड़ के जो बाकी है यहाँ पर तो देखिए 3 कार्बोनिल होंगे। ओके, और यहाँ पर 2 कार्बोनिल अटैच होते हैं। ओके, और ये जो जहाँ 2 कार्बोनिल है वहां पर आप देखेंगे कि जो कार्बोनिल्स हैं वो क्या होती हैं, ब्रिज्ड कार्बोनिल्स भी यहाँ पर होती है। जैसे ब्रिज्ड कार्बोनिल है देखिए, इनके बीच में होगी, देन इनके बीच में ब्रिज्ड कार्बोनिल होगी, देन इनके बीच में ब्रिज्ड कार्बोनिल होगी।
इस तरीके से क्या हो सकता है, हम CO4 CO12 का स्ट्रक्चर, एक्चुअली हम यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स और कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर बन रहे हैं वो हम बता सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इस कंपाउंड में हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो RE है उसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 4 × 7 प्लस एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। देन जो कार्बोनिल्स हैं दे आर 12, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 56। अब हमें क्या निकालना है, P का मतलब है 18N, 18 × N कितना है 4 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो ये क्या आ जाएगा 16। ओके 16। अब ये अगर हम P/2 करें, P/2 कितना आएगा 16/2 मीन्स 8। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, 8 यहाँ पर स्ट्रक्चर में। ओके देन हमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम n से डिवाइड करें यानी 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 14। तो 14 हमें मिला। इसका मतलब है कि हमारे पास आपने देखा कि था जब 14 आए C/N तो 4 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर बनेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर बनेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो दिखा सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो 4 RE हैं तो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, RE RE एंड RE। ओके और हम जानते हैं कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं, 8 मेटल मेटल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो टेट्राहेड्रल में पहले भी अरेंज होते हैं। ओके और इसके अलावा क्योंकि एक जो मेटल सेंटर है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, तो 1 2 3 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए और चौथा हमने ये ऐड कर दिया, 4 हो गए। ओके और एक हम यहाँ पर ऐड कर दें तो आप देखिए एक RE सेंटर 1 2 3 4 बना रहा है। ओके हर एक जो मेटल सेंटर है 1 2 3 4, देखिए RE सेंटर 1 2 3 4, ये वाला RE सेंटर 1 2 3 4 और ये वाला RE सेंटर 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम इस तरीके से दे सकते हैं कि RE और RE के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर RE के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी इसमें टोटल मिला के जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो कितने हैं। इसमें अगर आप टोटल देखेंगे तो 8 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे और पर मेटल सेंटर इसमें 4 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। ओके तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो लो न्यूक्लियरिटी जो कार्बोनेट क्लस्टर्स होते हैं उनके हम मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे इसी केस में, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अगर हम इसमें अगर हम काउंट करना चाहें मेटल मेटल बॉन्ड तो उसको काउंट करने के लिए आप देखेंगे हमें किस रूल का फॉलो करना पड़ेगा, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इस केस में जनरली 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं बिकॉज जो ये जो मेटल सेंटर्स होते हैं जनरली दे आर D8 टाइप मेटल कॉम्प्लेक्सेस और D8 ये होते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 LGOs हैं तो 4 ऑर्बिटल्स हैं और ये फील्ड होते हैं, इनके पास भी कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। ओके 16 इलेक्ट्रॉन को फिल होना है, 2 यहाँ फिल होंगे, 4 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके देन आप देखेंगे 2 यहाँ फिल होंगे, 4 यहाँ फिल होंगे, 2 यहाँ फिल होंगे, 2 यहाँ फिल होंगे, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ओके तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जनरली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो उसी बेसिस पर हम इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करें। तो यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जनरली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो आप जानते हैं जो सेकंड और थर्ड सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जनरली करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है रोडियम का, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो C2H4 यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हैं 2 जुड़े हैं। ओके तो अब आप देखिए 2 तो ये जुड़े हुए हैं, इसके अलावा 2 और हैं। ओके तो आप मान लीजिए 4 है और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है
2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ओके, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है 4 इंटू 2, 4 तो C2H4 है और ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है 2, प्लस रोडियम कितने हैं 2 है। ओके, अगेन तो रोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है 2 इलेक्ट्रॉन, जो 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं वैलेंस शेल में, तो इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन कितने आप कह सकते हैं 2 है, तो ये कितना आ गया 2, तो ये क्या आ गया 8 प्लस 18 प्लस 2। ओके, तो ये कितना आ गया 28। ओके, ये क्या आ गया TEC, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब हम जानते हैं कि जो P निकलेगा, P क्या निकलेगा, जब हम 16, वहां पर हम 18N में से माइनस कर रहे थे, माइनस TEC। ओके, यहाँ पर हम 16N में से माइनस करेंगे, तो 16 इंटू कितने एटम्स हैं 2 है। ओके, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है 28, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ओके, और जब हम P/2 करेंगे दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने आ गए 2, इसमें क्या है मेटल बॉन्ड होंगे, इसका मतलब। दूसरा हम जानते हैं जो टोटल इलेक्ट्रॉन क्वांटम है 28/n, 28/n कितना आ जाएगा 28/2, कितने रोडियम है 2 है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ओके, 14 जब ये आएगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड्स पर मेटल एटम, देखिए हमने पहले देखा था अगर ये 14 है तो 4 mm बॉन्ड्स पर मेटल सेंटर इसमें आएगा। तो कैसे ये आ सकता है ये हमें देखना है। अच्छा बच्चों, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है वो हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए लिखा है एक्चुअली, और जब हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करेंगे तो फिर दूसरे तरीके से हम दिखाएंगे। देखिए अब हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात कर रहे हैं, तो जब 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो P/2 होगा वो जो भी आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होगा। ओके, अब अगर 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात कर रहे हैं तो अगर C/n की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो नो मेटल बॉन्ड होगा। ओके, अगर C/n कितना आएगा 15, तो कितना होगा 1 मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम, और अगर C/n 14 आएगा, क्योंकि अब हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात कर रहे हैं, तो 2 मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर। तो इसका मतलब है जब 14 आएगा तो कितने बॉन्ड होंगे 2 मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर। ओके, मेटल सेंटर। अब देखिए हमारे पास क्या है 2 तो mm बॉन्ड आए और 2 जो mm बॉन्ड है पर मेटल सेंटर। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो यहाँ पर जो RH और RH है उसके बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल मेटल बॉन्ड हो गया। देखिए RH और RH के बीच में क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया, और हर एक RH क्या कर रहा है मेटल बॉन्ड कितने बना रहा है 2 बना रहा है, 2 मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर। और फिर बाकी स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं, क्योंकि जो H है वो क्या है आपको दिख रहा है इसमें म्यू है, म्यू का मतलब है कि ये जो है ब्रिज्ड है, एंड देन C2H4 एंड C2H4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटल बॉन्ड है एज पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ये I2, और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 16 पर 9, 15 पर 1 एंड 14 पर 2 मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर। ओके, तो ये जो आपने आज देखा, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने ये देखा कि जो मेटल क्लस्टर्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल बॉन्ड होता है, और खास तौर से अगर हम कार्बोनेट क्लस्टर्स की बात करें तो वो 2 तरीके के थे, एक थे LNCC और दूसरे थे HNCC। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम केवल LNCC की बात कर रहे हैं कि वहां पर 2 तरीके के रूल गवर्न होते हैं, एक होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमें पता होगा तो हम चार्ज ऑन मेटल सेंटर निकाल सकते हैं एज पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देन हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं बाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं चार्ज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ SCO निकाल सकते हैं, तो हम उसमें जो
हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। अगर हम नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं देन वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ द लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनेट क्लस्टर्स। इसी तरीके से हम देखेंगे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं दे जनरली फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। सो ऑन द बेसिस ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन रूल वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, द स्ट्रक्चर, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम चार्ज बता सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। हालांकि ये कार्बोनिल क्लस्टर नहीं है, कार्बोनिल क्लस्टर नहीं है ये। हम बात यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में वो कंपाउंड है जो कि ये कार्बोनिल क्लस्टर, इट में बी द कार्बोनिल क्लस्टर और इट में बी नॉर्मल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जहां पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। तो हम एक एग्जांपल और यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कार्बोनिल की बात की है तो हम कार्बोनिल्स में एक एग्जांपल जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हम लिख सकते हैं जैसे ईटा 5 C5 H5 C5 H5, ओके ये हो गया। देन W CO3 और होल ट्वाइस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगेन इससे पहले भी हमने देखा था, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, लो न्यूक्लियरिटी है क्योंकि इसमें W और W दो W इसमें है। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अच्छा ये जो फॉलो करता है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ओके, सो दिस इज नॉट द एग्जांपल। यहाँ पर एक्चुअली जो यहाँ पर दिखाया अगर कोई जो क्लस्टर है, इफ इट इज, इस एग्जांपल को आप रिमूव कर दीजिए, ये एग्जांपल सही नहीं था क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा था। एक्चुअली यहाँ पर जो हमने बात करी ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल, अगर कहीं पर भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो लो न्यूक्लियरिटी क्लस्टर हो सकता है। इट में भी कार्बोनिल और इट में भी नॉन कार्बोनिल क्लस्टर। तो उस केस में आप देखेंगे कि हम चार्ज भी बता सकते हैं। ये हम क्या बता रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि उसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है और कितने मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल सेंटर है। ओके, तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल है, दे आर हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ LNCC। जो लो न्यूक्लियरिटी क्लस्टर होते हैं, कार्बोनिल क्लस्टर हो या अदर क्लस्टर्स हो जिनकी न्यूक्लियरिटी लो होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल हम उनके जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, उनका पता कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर of these low nuclearity clusters. Especially we have discussed the low nuclearity carbonyl clusters. उनके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन काउंट जो करना सीखेंगे वो सीखेंगे हम हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स के। उसके अलावा जो हाई न्यूक्लियरिटी जो अदर क्लस्टर्स होंगे लाइक बोरेन्स हैं, जिंटल आयंस हैं या ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स हैं, उनमें किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द वेट रूल, क्योंकि यहाँ पर हमने जो रूल पढ़ा है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और जो लो न्यूक्लियरिटी क्लस्टर्स हैं जनरली दे ओबे आइदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल और दे ओबे 16 इलेक्ट्रॉन रूल। लेकिन जो हाई न्यूक्लियरिटी जो क्लस्टर्स होते हैं वो इस तरीके के रूल को ओबे नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेशल रूल है, दैट इज वेट रूल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।